मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रैग आईटीआई चैनल। हम लोग प्राइमरी सेल पढ़ रहे थे और प्राइमरी सेल के हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। कल हम लोग एक वोल्टिक सेल पढ़े थे और इससे पहले हम लोग वोल्टिक सेल पढ़े थे, उसके बाद डैनियल सेल पढ़े थे। और कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेल में भी दो कैटेगरी होती है, एक चार्जेबल होती है और एक नॉन चार्जेबल होती है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉन चार्जेबल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग चार्जेबल वाली यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो सेल पढ़ा चुके हैं, एक वोल्टिक सेल पढ़ा चुके हैं और एक डैनियल सेल बता चुके हैं। आज हम आपको उसी के आगे लेक्लांचे सेल बताएंगे। ये भी एक नॉन चार्जेबल का ही पार्ट है। नॉन चार्जेबल इन द सेंस कि जो भी हमारे पास सेल और बैटरी, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दे तो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई, ये सेल जैसे टॉर्च का सेल होता है, ये सारे सेल जो होते हैं, अगर एक बार पहले लैंडलाइन फोन होता था उसमें भी बैटरी या सेल यूज किया जाता था, अब तो होता नहीं है। मतलब बहुत ही 1 से 2% देखने को मिलता है, अदरवाइज अब कहाँ लैंडलाइन फोन होता है। तो वो जो लैंडलाइन फोन होता था उसमें भी हम यूज करते थे, तो वो भी क्या होता था कि हमने एक बार यूज किया और फिर फेंक दिया। अब घड़ी वगैरह में भी यूज होता है, सेल होता है, वो भी सेल हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, यानी कि नॉन चार्जेबल। तो आज हम लेक्लांचे सेल, प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है लेक्लांचे सेल, जिसकी स्टडी करेंगे हम लोग, और ये भी एक नॉन चार्जेबल सेल ही होता है। ठीक है, तो लेक्लांचे सेल देखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं लेक्लांशी सेल। इसका हिंदी पार्ट देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक्लांचे सेल और हिंदी में कहते हैं लेक्लांशी सेल। तो हम आपको हिंदी में ही यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। लेक्लांशी सेल। ठीक है, इसमें देखिए जानने वाली बात क्या होती है, इन सारे सेलों में आपसे कभी भी वर्किंग नहीं पूछेगा। लेकिन अब देखिए, अगर आपको कैट मैट रैट जानना है तो आपको एबीसीडी सीखना जरूरी होता है। आपका थ्योरेटिकल पेपर तो होता नहीं। जब थ्योरेटिकल पेपर होता था तो वहां पे आपको वर्किंग वगैरह लिखवाई जाती थी कि इस सेल का वर्किंग बताइए, इस सेल का कंस्ट्रक्शन बताइए, बट यहाँ पर ऐसे नहीं। लेकिन आपका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, वर्किंग आप समझेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कौन सा डिपोलराइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, हमें वर्किंग समझना ही पड़ेगा। हालांकि कहीं पर भी आपसे वर्किंग नहीं लिखवाई जाएगी, क्योंकि आपको कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है। अब जो भी हम आपको बताएंगे उसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए लेक्लांचे सेल में किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करती है, कौन सा इलेक्ट्रोड जो होता है वो निगेटिव प्लेट होती है, कौन सा पॉजिटिव प्लेट होती है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हम उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए, हमारे पास एक कांच का बर्तन है जो कि खुला हुआ बर्तन है। ये एक कांच का बर्तन है और देखिए इस बर्तन में क्या है कि इसका ऊपरी वाला पार्ट जो है, मतलब ये पार्ट जो है वो खुला हुआ है। ये कांच का बर्तन जो है वो खुला हुआ है। इस कांच के बर्तन में हमने NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, NH4Cl। यहाँ पे हम लिख देना है NH4Cl। NH4Cl को क्या पड़ता है, अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का यूज कैसे करना है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम किसका यूज कर रहे हैं, NH4Cl का, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात?
अब आपको ये जो एक खुला हुआ कांच का बर्तन दिख रहा है, आपको पता है कि दो प्लेटें होनी जरूरी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या फिर हम कहें तो एनोड और कैथोड कह सकते हैं। हमने यहाँ पर एक जिंक की छड़ रखी है, जिंक का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ये देखिए, ये है जिंक का, ये इलेक्ट्रोड है। क्लियर बात? किसका है ये? यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिंक का। ये कौन सी प्लेट है हमारी? जिंक है, तो कैसा काम करेगी? निगेटिव प्लेट का काम करेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं निगेटिव प्लेट। और अगर निगेटिव प्लेट है तो निगेटिव प्लेट क्या होता है हमारा? कैथोड प्लेट होती है, उसी को तो हम लोग निगेटिव प्लेट कहते हैं। तो एज अ कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड लिखे या कैथोड प्लेट लिखे, बात बराबर ही है, कैथोड प्लेट। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद आप एक बात और ध्यान दीजिए कि हम ये जो आपको दिख रहा है कि खुला एक कांच का बर्तन रखा हुआ है, इस कांच के बर्तन में एक छिद्र युक्त, इस कांच के बर्तन में यहाँ पे हम लोग एक छिद्र युक्त देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये भी छिद्र युक्त है, मतलब कि यहाँ पर ये छेद है, ठीक है। छिद्र युक्त एक ये भी कांच का बर्तन रखा गया है, जिसके बीच में एक रॉड रखी गई है जो कि कार्बन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कार्बन की। सही है। किसकी रॉड है ये? देखिए, ये है हमारे पास में कार्बन का प्लेट है, ये हमारे पास निगेटिव प्लेट है और ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। मतलब ये जो कार्बन की प्लेट है ये कैसी है? पॉजिटिव प्लेट है। और उसके बाद एज अ कैसे वर्क कर रहा है ये? कैथोड, एज अ कैथोड प्लेट या फिर कैथोड इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये एक छिद्र युक्त कांच का बर्तन रखा है, जिसमें ये कार्बन और कॉपर में कंफ्यूज मत होइएगा। जो लेक्लांचे सेल होता है उसमें पॉजिटिव प्लेट कार्बन की बनी होती है, बाकी कोई भी आप सेल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कॉपर की बनी हुई मिलेगी। लेकिन ये एक इसका यूनिक है कि यहाँ पर हमेशा किसका बना हो रहा है? कार्बन का बना हो रहा है। अब इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, इसके बीच में इसके बीच में MnO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस कॉपर का पाउडर भर देते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं MnO2 मतलब कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कॉपर का पाउडर भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या भरा जा रहा है? का पाउडर। और ये वर्क कैसे कर रहा है? ये हमने जो भरा है, ये क्यों भरा है हमने? वर्क एज अ डीपोलराइजर। इतनी बात क्लियर है? मतलब कि जो हमारी पोलराइजेशन होगा उसकी दोष को कम करने के लिए हम यहाँ पर एज ए डीपोलराइजर वर्क कर रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस कॉपर, दोनों का पाउडर मिला करके भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड का, मतलब NH4Cl का। और इसमें पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है। निगेटिव प्लेट किसकी बनी हुई है? जिंक की बनी हुई है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग एक वायर लगा करके और यहाँ पर एक बल्ब लगा दे रहे हैं।
ठीक है, वायर लगा करके एक बल्ब लगा दे रहे हैं और ये बल्ब जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये जलने लग रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। वो रासायनिक क्रियाएं क्या हो रही हैं ये भी जानना आपका जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपकी यहाँ पर ये जो जिंक की प्लेट है ना, ये जिंक की प्लेट इस इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी? इससे, यानी कि NH4Cl से। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा मतलब कि Zn, अच्छा आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, हम इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। Zn प्लस NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक यानी कि नेगेटिव प्लेट के साथ क्रिया। आयंस किधर से किधर जा रहे हैं? आयंस यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं। इसी वजह से सबसे पहले जो जिंक की रॉड है हमारे पास, जिंक की प्लेट है, उससे इलेक्ट्रोलाइट को केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जिंक प्लस NH4Cl में यानी अमोनियम क्लोराइड में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए अमोनिया के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? NH3 यानी कि अमोनिया के 3 परमाणु मिल रहे हैं। और जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आप वहां से देखेंगे कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो रही है, H+। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो रही है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, H2। और आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव में ही तो होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो जिंक था हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी, ये इलेक्ट्रोलाइट से केमिकल रिएक्शन की और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मिला क्या? जिंक क्लोराइड, अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन मुक्त हुआ है। अब देखिए ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर पहुंचेगा यानी कि H2 आयन जब इस कार्बन के प्लेट पर पहुंचेगा तो वहां भी कुछ रिएक्शन होगा, है ना। ये अपना सारा जितना ये चार्ज है, जितना ये आवेशित है, वो सारा कार्बन को दे देगा और ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो इसके ऊपर चार्ज है, जो ये आवेशित है, ये उठा करके इसको दे देगा और ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के कारण यहाँ पे अब रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन कैसे होगा? ये जो हाइड्रोजन अपना चार्ज दे रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास MnO2 है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। कैसे? देखिए H2 और प्लस MnO2, ठीक है। H2 प्लस MnO2 मतलब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? MnO2, सही है। मैग्नीज Mn2 मिलेगा यानी Mn के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, Mn2O2, और प्लस में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, H2O। यहाँ पे हमें और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, यानी कि वाटर यहाँ से मुक्त हुआ। क्लियर है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन बच रहा था, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जाकर के केमिकल रिएक्शन करेगा और जो खुद आवेशित है, खुद चार्ज है, वो पूरा उठाकर पॉजिटिव प्लेट को यानी कार्बन की प्लेट को दे देगा और खुद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो H2 प्लस जब यहाँ पे MnO2 है मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? Mn2O3 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस H2O मतलब कि वाटर मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें इससे ये पता चलने लगा कि जो नेगेटिव प्लेट थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आयंस जा रहे थे और जो पॉजिटिव प्लेट है वो हमारे MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? एट लास्ट में हमें वाटर मिल जा रहा है। इक्वेशन कंप्लीट है, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए बात ये कि इसका EMF कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लेक्लांचे सेल का EMF 46 वोल्ट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका EMF कितना होता है? 46 वोल्ट होता है और निरंतर इसमें धारा प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे टॉर्च होता है ना,
तो टॉर्च हम क्या परमानेंट तो जलाते नहीं रहते, 10 मिनट के लिए जलाए फिर बंद किए फिर जलाए फिर, मतलब हमें निरंतर धारा वहां पे हम इसका यूज करते हैं जहां कंटिन्यूअस सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कंटिन्यूअस धारा प्रवाह की आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस धारा प्रवाह की आवश्यकता होती है। जैसे आपके छोटे छोटे टॉयज हो जाते हैं, कभी हम उससे के साथ खेलते हैं कभी नहीं खेलते, तो हमें कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, लेक्लांचे सेल का यूज करेंगे। या फिर हमारे पास विद्युत घंटी हो गया, टॉर्च हो गया, इन सारी जगहों पे यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास विद्युत घंटी हो गया, इलेक्ट्रिक बेल, आपको पता है जो कहीं भी आप ऑफिस वगैरह में जाइएगा तो वहां पे एक बेल लगी होती है, उस बेल को बजाते हैं तो प्यून आ जाता है, मतलब चपरासी आ जाता है। तो कैसे आ रहा है, वहां पे कौन सा सेल यूज किया जाता है, लेक्लांचे सेल यूज किया जाता है। जब हम हमेशा तो उस घंटी को बजाते नहीं रहते, कभी कदार बजाते हैं, तो कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत भी नहीं होती है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत घंटी हो गया, टॉर्च हो गया, ETC। ठीक है, ऐसी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये ना बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि ये कांच का बना हुआ है, और इसमें ये भी इसमें कांच का है, और ये वाला पोर्शन जो वोल्टामीटर का पोर्शन है वो भी कांच का बना हुआ है। प्लस इसमें आपने पाउडर भर रखा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, तो इन सारे रीजन की वजह से इसे एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। ये एक जगह पे रखा होता है और हम इसका यूज कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये कांच का बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें द्रव्य भरा होता है, मतलब लिक्विड भरी जाती है, इस वजह से हम इसका यूज एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर के नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये जहाँ पे फिट हो जाएगा वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो मैंने आपको लेक्लांचे सेल के बारे में सब कुछ बता दिया है, एक बार और बता दें, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जो दिख रहा है ये एक खुला हुआ कांच का बर्तन है। इस कांच के बर्तन में एक छिद्र युक्त कांच का बर्तन रखा हुआ है, और इस छिद्र युक्त कांच के बर्तन में हमने कार्बन की एक इलेक्ट्रोड रखी हुई है, और ये इलेक्ट्रोड जो होती है वो एज अ कैथोड प्लेट काम करती है। सॉरी, ये हमारा एनोड है, वो कैथोड है और ये एनोड है। एज अ एनोड प्लेट वर्क करती है क्योंकि ये एक पॉजिटिव प्लेट है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जिंक की एक छड़ रखा हुआ है जो कि नेगेटिव प्लेट है, और ये एज अ कैथोड प्लेट वर्क करती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने NH4Cl भरा हुआ है मतलब अमोनियम क्लोराइड फिल किया, और इस कार्बन की प्लेट में हमने MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस कॉपर का पाउडर भरा गया है, मतलब कि चूर्ण भरा गया है। क्यों, क्योंकि एज अ डीपोलराइजर वर्क करेगा। दो क्वेश्चन, पहला कि इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है, और दूसरा कि हम डीपोलराइजेशन के लिए क्या भर रहे हैं। तो क्या भर रहे हैं, एक MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड भर रहे हैं, और कॉपर का पेस्ट चूर्ण भर रहे हैं, मतलब पाउडर भर रहे हैं। ठीक है, पाउडर भरा जाता है। इसके बाद से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को मिला करके एक बल्ब जलाया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, तभी तो उसे हम बैटरी कहेंगे। तो ये जिंक की प्लेट जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगी, जिससे हमें जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन के परमाणु है ना, ये दो परमाणु यहाँ से मुक्त हुए हैं, और यही परमाणु जा करके कहाँ पे एनोड की प्लेट से जितना इनके ऊपर आवेश है, ये आवेशित है,
वो जा करके सारा इसको दे देंगे और खुद डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इस डिस्चार्ज होने के कारण मतलब उसके ऊपर कोई भी अब आवेश नहीं बचा है, वो सारा आवेश किसको दे दिए, इसको दे दिए। तो इसके और इसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये किसका बना हुआ है, कार्बन का, और ये किसका है, MnO2 का। और आवेश दे कौन रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। तो इस हाइड्रोजन का मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, जिससे हमें MnO2 मिलेगा और प्लस H2 मिलेगा। एट लास्ट में हमें वाटर मिल जाएगा, जिससे कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है और विद्युत धारा सेल में प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद इस सेल का EMF 46 वोल्ट होता है। ऐसे सेल का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें रुक रुक कर सप्लाई की जरूरत होती है, जैसे हमारा टॉर्च हो गया, विद्युत घंटी हो गया, छोटे छोटे टॉयज होते हैं, उन सारी जगहों पे हम इसका यूज कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? ये चीज याद रखिएगा कि वहां पे हम यूज करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। 2-3 चीजें इसमें याद करनी है। एक ये, इसका यूज कब होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, और एज ए डिपोलराइजर के लिए हम किसका यूज करें। नेगेटिव प्लेट किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। ये थोड़ा अलग हटके इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिंक की तो नेगेटिव प्लेट होती ही, आपको पता ही है। आज मैंने आपको ये प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल बताया, लेक्लांचे सेल। कल इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, और लेक्लांचे सेल का ही एक सुधरा रूप है जिसको हम लोग जाई सेल कहते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक यू।